आज हम समझेंगे एसएमसी के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट वन इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज चेंज ऑफ कैरेक्टर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब बनता है जब हम एक प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हैं इन एन अप ट्रेंड और एक प्रीवियस लो को ब्रेक करते हैं इन एन डाउन ट्रेंड। यहाँ पर मार्केट अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करता है तो इसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए ये एक अप ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो इसे हम कहते हैं बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसी तरह से सेम देखिए यहाँ पर भी और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो इसे हम कहते हैं बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज के स्ट्रक्चर को कंटिन्यू रखने में फेल होता है और जब मार्केट में ये हायर लो ब्रेक होता है तो इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन साइड की तरफ है तो इसे हम कहते हैं बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। और फिर यहाँ और एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो उसे हम कहते हैं बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ मूव होने का सिग्नल होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड इस सिग्नल को कंफर्म करता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और फिर ऐसे ही और एक लेवल ब्रेक होता है तो इसे भी हम कहते हैं बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो इस लेवल को होल्ड करना होगा, इस लेवल को ब्रेक करने नहीं देना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये हाई यहाँ पर ब्रेक होता है तो उसे हम कहते हैं बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसे हम कहते हैं बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर को होल्ड नहीं कर पाता, फिर यहाँ पर लोअर हाई ब्रेक होता है तो इसे हम कहते हैं बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। चलिए अब हम इस स्ट्रक्चर को डीपली समझते हैं। चलिए अभी हम समझते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखिए यहाँ पर ये व्हाइट लाइन्स इंडिकेट करते हैं हायर टाइम फ्रेम और ये यहाँ पर ब्लू लाइन्स इंडिकेट करते हैं लोअर टाइम फ्रेम। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, ये हुआ एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो लोअर टाइम फ्रेम है यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि हायर टाइम फ्रेम 1 डे का है एंड लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर का है। तो ये लोअर टाइम फ्रेम पर यहाँ क्या होता है, यहाँ पर भी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो ये होता है इंटरनल BOS, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये हुआ एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन मार्केट ऐसे ही कंटिन्यू करता है। देखिए फिर यहाँ पर क्या होता है, इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, यहाँ पर होता है इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर। देन उसके बाद यहाँ पर होता है, ये होता है एक्सटर्नल चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये होता है एक्सटर्नल चेंज ऑफ कैरेक्टर। हम यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे ट्रेंड चेक करने के लिए और लोअर टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे एंट्री के लिए। देखिए फर्स्ट हमारी एंट्री होगी यहाँ पर, ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद यहाँ पर एक पुल बैक आता है, इस पुल बैक पे होगी हमारी शॉर्ट साइड की एंट्री, यहाँ पर होगा हमारा स्टॉप लॉस, देन टारगेट होगा यहाँ तक, ये जो नीचे पुल बैक तक यहाँ तक होगा हमारा टारगेट। फिर उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट क्या होता है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर क्या है, ट्रेंड डाउन हुआ, यहाँ पर देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, देन उसके बाद क्या है पुल बैक लिया, पुल बैक लेके फिर क्या करता है, ये लोअर लो ब्रेक करता है तो उसके बाद इसको क्या कहते हैं हम, एक्सटर्नल बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये है इंटरनल बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हुआ इंटरनल बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आता है, फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है, फिर यहाँ पर क्या होता है, ये जो हाई है ये यहाँ पर ब्रेक होता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, पुल बैक मिलता है तो हम इस पुल बैक पे करेंगे एंट्री। देन स्टॉप लॉस हम इसका लो भी रख सकते हैं, फॉर सेफर साइड हम ये भी स्टॉप लॉस रखते हैं, लेकिन ये स्टॉप लॉस बड़ा होता है तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। फिर हमारा टारगेट होगा, ये जो प्रीवियस लोअर हाई है ये होगा हमारा टारगेट। यहाँ पर देखिए ये हुई हमारी शॉर्ट साइड एंट्री, ये हुई हमारी बाई साइड एंट्री। हम कभी भी यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर हम कभी भी एंट्री नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पर टारगेट भी बड़ा होता है एंड स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है। हाई टाइम फ्रेम पर टारगेट एंड स्टॉप लॉस हिट करने के लिए बहुत टाइम लगता है तो इसलिए हम क्या करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पर हम एंट्री लेते हैं। यहाँ पर टारगेट भी छोटा होता है एंड स्टॉप लॉस भी छोटा होता है। चलिए अभी हम देखते हैं रियल चार्ट पर। यहाँ पर ये है वीकली का टाइम फ्रेम, यहाँ पर देखिए मार्केट हायर हाई एंड हायर लो बनाते जा रहा है। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये होता है हायर हाई ब्रेक, तो ये क्या होता है यहाँ पर बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी क्या होता है, ये
हायर हाई ब्रेक होता है, फिर ये क्या होता है, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो हायर लो है ये होता है हमारा बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर यहाँ पर क्या होता है, ये जो लोअर हाई है इसका ब्रेक होता है, तो इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ये हुआ एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल चेंज ऑफ कैरेक्टर। हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है। यहाँ पर देखिए यह है वीकली का टाइम फ्रेम। अभी हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न है। ये हुआ हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर। और यहाँ पर ये है हमारा स्विंग लो, ये है हमारा स्विंग लो। उसके बाद ये है हमारा स्विंग हाई। हमने यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया है। फिर हम वेट करेंगे पुल बैक का। देखिए यहाँ पर पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद ये एक पॉइंट होता है जो है लोअर हाई, ये होता है हमारा लोअर हाई। फिर हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट साइड एंट्री लेंगे इस कैंडल पर, इसके ऊपर होगा हमारा स्टॉप लॉस। देन ये जो स्विंग लो है, ये स्विंग लो होगा हमारा टारगेट 1:4 का, करीब करीब 1:4 का टारगेट। चलिए यहाँ पर देखिए टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुका है।